नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिस चीज के बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती और जिस चीज के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता, सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता और यहां तक कि सृष्टि का अंत भी नहीं हो सकता। आज बात करेंगे पानी की, यानी कि जल की। लेकिन जल के एक अलग पहलू को समझेंगे कि आखिर पानी का, जल का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है और कैसे जल के सही प्रयोग से हम अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। तो साधारण से दिखने वाला पानी आपकी किस्मत को बहुत हद तक ठीक कर सकता है, बदल सकता है। कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। देखिए, जिन लोगों को अकारण तनाव रहता हो, चिंता रहती हो, उन्हें मोती नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि देखिए, चिंता अकारण होगी, तनाव अकारण होगा, इसका मतलब ये है कि कुंडली में जल का इलाका बिगड़ा हुआ होगा। अब ऐसी दशा में अगर आपको मोती पहना दिया जाए तो क्या होगा? ये जो टेंडेंसी है ना चिंता करने की, जो चिंता करने की आदत है, स्वभाव है, ये इंप्रूव कर जाएगा और ये आपको बुरी तरह परेशान कर देगा। सबसे पहले जानते हैं कि जल का महत्व क्या है और जल अर्थात पानी हमारे ऊपर कैसे असर डालता है। देखिए, जीवन के निर्माण के लिए सृष्टि में ऐसी कोई भी चीज बनी ही नहीं जो 5 तत्वों के अलावा बनी हो। तो जीवन के निर्माण के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए 5 तत्व हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। इसमें से जल एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। जितनी मूर्त वस्तुएं हैं, टेंजिबल चीजें हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जल है। और जल सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ही नहीं है, चमत्कारी भी बहुत है। जल से व्यक्ति का जीवन तो चलता ही है, उसकी भावनाएं भी चलती हैं, उसकी क्षमता भी चलती है, उसकी आध्यात्मिकता भी चलती है। यानी किसी व्यक्ति की कुंडली में जल तत्व को देख के हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना कितना स्पिरिचुअल है और कितना जीवन में डेवलप कर पाएगा। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जल को जादुई क्यों मानते हैं? क्यों कह रहे हैं कि जल चमत्कारी होता है? क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए, जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है। जल की ये खूबी होती है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी को सोख सकता है। इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की क्रिया की जाती है। हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ते हैं, आदमी को शाप दे देते हैं, आदमी को आशीर्वाद देते हैं। पूजा के दौरान जल सामने रखते हैं, 2 पत्ते तुलसी के डालते हैं और चरणामृत के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। जल जो है ना, वो वाइब्रेशन को, तरंगों को सोखता है। चाहे वो मंत्रों की तरंगे हों, चाहे हमारी वाणी की तरंगे हों, हमारे हर तरह के वाइब्रेशन को होल्ड करता है। शरीर का जो जल तत्व है वो आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। और अद्भुत बात यह है कि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल है, पानी है। जल के प्रयोग से वास्तविक और काल्पनिक, रियल समस्या तो आप दूर कर ही लेंगे, क्योंकि जल के अंदर बीमारियों को दूर करने के गुण होते हैं। लेकिन जो काल्पनिक समस्या है, जो इमेजिनेटिव प्रॉब्लम है, वो भी जल के प्रयोग से आप दूर कर पाएंगे, जल के प्रयोग से आप गायब कर पाएंगे। जीवन में जल का सही और संतुलित प्रयोग आपको न केवल स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके शरीर को विष से निकाल देगा, शरीर को टॉक्सिन से बाहर कर देगा। जल का सही इस्तेमाल जाने तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे और भावनाओं को कंट्रोल करके आप आध्यात्मिक भी बन पाएंगे। अब 2 तरह का जल है, एक आपके शरीर और कुंडली का जल और एक जल है जो हमारे शरीर और कुंडली के बाहर है। दोनों के साथ जब संतुलन बैठ जाता है तो आप अपने मन पर कमांड कर पाते हैं, मन पर काबू बना पाते हैं। कैसे, चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, जीवन साथी के साथ तनाव का योग बनता है। हालांकि नौकरी में प्रमोशन और धन प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है। आकस्मिक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। शुभ रंग नीला है आपका और भाग्य है 69%।
वृष राशि, नौकरी की दशाओं में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। नए कारोबार की शुरुआत के योग भी दिख रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर बात क्या है, किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 87%। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। रोजगार में अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि आखिर जल का प्रयोग तो हम सब करते ही हैं। जल के प्रयोग के नियम क्या हैं और जल के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, जल का अधिक से अधिक प्रयोग करने से आप स्वस्थ रह सकेंगे। जल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शरीर का जो विष है वो निकलता जाएगा, शरीर एनर्जाइज्ड होगा, तो डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन विज्ञान कहता है, खासतौर से आयुर्वेद कहता है कि दिन के समय में अधिक जल पीना चाहिए और रात के समय में कम पानी पीना चाहिए। खड़े होकर पानी मत पिएं। खड़े होकर पानी पीने से आपको घुटनों के दर्द की समस्या परेशान करेगी, आपको शरीर में तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए खड़े होकर जल कभी ना पिएं और एक बार में ढेर सारा जल भी ना पिएं। जल पीजिए, लेकिन जल को जितना घूंट घूंट करके पिएंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको हो पाएगा। सामान्य तापमान का जो जल है वही दरअसल औषधि है, वही मेडिसिन है और वही जीवन को बचाने का, जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर हम जल पीते हैं, बहुत ठंडा पिएं या बहुत गर्म पानी पिएं, तो इसका प्रयोग औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में नहीं होगा। जिस जल से आपको वास्तव में फायदा होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होगा, तभी वो मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह काम कर पाएगा। जो लोग जल को बचाते हैं, जल की बर्बादी से रोकते हैं, जल के माध्यम से दूसरों की सहायता करते हैं, उनका चंद्रमा भी मजबूत होता है और उनका मन, मेंटल स्टेट भी मजबूत होता है। उनके मन की तमाम चिंताएं दूर होती हैं। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, जल का दुरुपयोग करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। आपका मन भी खराब होगा। शारीरिक समस्या तो होगी ही होगी, आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की समस्या आपको परेशान करेगी। और जिनके घर में जल की बर्बादी होती है, जल बहता रहता है, टपकता रहता है, वहां पर मानसिक बीमारियां होने की और पैसे के बर्बाद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। कर्क राशि, दौड़ भाग से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। अनावश्यक विवादों से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 83%। सिंह राशि, परिवार की समस्या में सुधार होगा। धन आसानी से आपको मिल सकेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। अगर आप यत्न करें, प्रयत्न करें, नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। ये जानेंगे कि जल का ज्योतिष में किस ग्रह से कनेक्शन है और कैसे जल के प्रयोग से किस्मत को बेहतर करेंगे। लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हरप्रीत जसवल ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 1 अक्टूबर 1976। जन्म का समय है सुबह 8:25। जन्म का स्थान है इलाहाबाद। तमाम पारिवारिक समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया है। हमें बड़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो बड़ी समस्या है वो ये जानना चाहती हैं कि क्या कभी जीवन में स्थिरता आएगी। पति के साथ जीवन में बार बार जगहों को बदलना पड़ता है, आज यहाँ कल वहाँ, उसको लेके परेशान हैं। और जीवन में भावनात्मक समस्याएं बहुत हैं। कैसे बेहतर करें, जीवन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। हरप्रीत, कुंडली में जल का इलाका बिगड़ा हुआ है और जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बता भी रहे हैं कि जल का मतलब होता है भावनाएं, इमोशन। तो जल जब बिगड़ जाता है ना, तो हम जीवन में इमोशनली मुश्किल में आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, वायु का इलाका बहुत अच्छा है और वायु अच्छा होने से क्या होता है कि जीवन की मुश्किलों से निकलकर एक दिन हम जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आप भी पहुंचेंगी ही।
देखो, आपका बेहतर समय जो है वो ज्योतिष के लिहाज से फरवरी मार्च 2017 से शुरू होगा। यहां से आपका वक्त बेहतर होगा। यहां से मुझे लगता है जीवन थोड़ा स्टेबल हो पाएगा। और फिलहाल आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है, जीवन को स्टेबल करना है। इसके लिए एक ओपल नाम का रत्न, 8-10 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जब भी आपको मौका मिले, सुबह दोपहर शाम रात को आप भगवान शिव की पूजा करिए, उससे भी आपको लाभ जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि जल का ज्योतिष में किस ग्रह के साथ कनेक्शन है। देखिए, जल जो है ना वो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। ज्यादातर हिस्सा चंद्रमा का, कुछ हिस्सा शुक्र का और बहुत थोड़ा सा हिस्सा मंगल का भी इसमें होता है। जल का सही प्रयोग करके आप चंद्र और शुक्र दोनों को प्रबल कर सकते हैं। और चंद्रमा और शुक्र अगर प्रबल हो गए तो मन अच्छा हो जाएगा, सोच अच्छी हो जाएगी, प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। लेकिन अगर जल का सही प्रयोग ना करें, जल की बर्बादी करें, जल का सम्मान ना करें, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब होंगे। अब चंद्र शुक्र खराब होंगे तो एक तो मन खराब होगा, दूसरे आपकी सोच की पोजीशन, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, इसको लेकर भी दिक्कतें परेशान करेंगी। तो वैसे भी जल की बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र खराब हैं तो ज्यादा अलर्ट हो जाइएगा। जल की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, किसी पुराने मित्र से मुलाकात के संकेत लग रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत भी आ सकती है कि आप बेवजह वाद विवाद करें, इससे आपको दूर रहना है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। ज्यादा विश्वास करने से बचिए, वरना आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। और थोड़ा समय अपने लिए, अपनी चीजों के लिए भी निकालना अच्छा रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय टाल देना ही अच्छा होगा आपके लिए। मान सम्मान पर भी बहुत ध्यान देंगे। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 67%। सबसे पहले समझते हैं कि भाई जल का जो बेसिक स्वामी है चंद्रमा, अगर कुंडली में कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए और अपने मन को मजबूत करने के लिए कैसे हम जल का प्रयोग करेंगे। देखिए, घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। कोई भी फूल हो, ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं और नियमित रूप से उनमें जल डालें। इससे चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब भी बरसात होती है, बारिश का पानी एक कांच के बोतल में इकट्ठा कर लें और इसको अपने बेडरूम में रख लें, बेडरूम में कहीं भी रख लें। ऐसा करने से भी चंद्रमा बेहतर होगा। और एक चांदी का गिलास ले लें, उससे अगर आप पानी पीते हैं नियमित रूप से और चंद्रमा अगर आपका कमजोर है तो उससे भी चंद्रमा आपका प्रबल होगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जब आप स्नान करते हैं, पहले नाभि पर पानी डालेंगे और इसके बाद नहाना शुरू करेंगे तो जल का इलाका बेहतर होगा और चंद्रमा की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सरल सा उपाय है जिससे जल के प्रयोग से आप चंद्रमा को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन जल के प्रयोग से शुक्र को कैसे मजबूत करेंगे वो भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, धन के अत्यधिक खर्चे से आपको बचाव करना है। हर बात में निगेटिव सोचना बंद करिए। थोड़ा सा समय ईश्वर को दीजिए, थोड़ा समय ध्यान पूजा में दीजिए तो मन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, हर बात में क्रोध नहीं करेंगे। खुश रहने की आदत डालिए और थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ अगर आप बिताएंगे तो आपका मन अच्छा होगा, आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, लेकिन धूप में घूमने से बचें। टेम्परेचर बहुत है, धूप लग सकती है। शुभ रंग धानी और भाग्य है 73%।
तो चंद्रमा को जल के प्रयोग से मजबूत करेंगे तो मन मजबूत होगा, लेकिन मन के साथ साथ सोच भी मजबूत हो जाए, खुशी भी आए जीवन में। यानी शुक्र को मजबूत करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको जल के सहायता से शुक्र को मजबूत करना है तो दोनों वेला स्नान करिए, सुबह भी और शाम को भी। और जब आप नहाते हैं तो जल में एक ढक्कन गुलाब जल मिला लें या परफ्यूम डाल लें, उससे नहाएं, सुगंधित जल से नहाएं। कांच के गिलास से पानी पिएं अगर आपको शुक्र को बेहतर करना है। और याद रखिए, अगर शुक्र कुंडली में खराब है, दिक्कत दे रहा है, तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को उपहार में न दें, वरना शुक्र और भी निगेटिव होगा और पारिवारिक जीवन खराब होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि जल का सही प्रयोग करके आप अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते हैं और ज्योतिष के दो बड़े ग्रह चंद्र और शुक्र दोनों से फायदा उठा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कभी कभी लोग कहते हैं कि आजकल मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, पहले नहीं आता था, आजकल मैं बहुत झुंझला रहा हूं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, अगर ऐसा अचानक से होना शुरू हो गया है तो सबसे पहले अपने खान पान पर विचार करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा खा रहे हों जिससे क्रोध बढ़ रहा हो, क्योंकि आपके खाने से आपके क्रोध का सीधा संबंध होता है। और एक काम और भी कर लें, जिन फलों में पानी की मात्रा ज़्यादा है, खीरा है, तरबूज है, ककड़ी है, इनको ज़्यादा खाइए ताकि शरीर में चंद्र, शुक्र और बुध प्रबल हों। और ये प्रबल होंगे तो बात बात में क्रोध करने की आदत, चिड़चिड़ेपन की आदत दूर हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।